नमस्कार, जय माता दी। नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हमेशा यादव। शारदीय नवरात्र का आज 8वां दिन है और 8वें दिन माँ दुर्गा आदिशक्ति के स्वरूप माँ महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। माँ महागौरी के अवतरण की कहानी क्या है, चलिए आपको बताते हैं। माता पार्वती का जन्म राजा हिमालय के घर हुआ। माता पार्वती को अपने पूर्व जन्म की घटनाएं केवल 8 वर्ष की उम्र में ही ज्ञात हो गई थी। तब से उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या शुरू कर दी। कई वर्षों की तपस्या के बाद भी उन्हें भगवान शिव नहीं मिले, तो माता ने निर्जल निराहार रहने की हठ कर ली और सब कुछ त्याग कर तपस्या में लीन हो गई। कई वर्षों तक घोर तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया और माता पार्वती को भगवान शिव ने पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। लेकिन घोर तपस्या के कारण माता का रंग काला पड़ गया। एक दिन भगवान शिव ने व्यंग करते हुए माता पार्वती को काली कह दिया, जिसके कारण माता रूठ गई और गोरे होने की हठ कर ली। तब भगवान शिव ने उन्हें उपाय गंगा स्नान की सलाह दी। माता पार्वती भगवान शिव की सलाह मानकर गंगा स्नान को चल दी। गंगा स्नान करने के बाद माता के 2 रूप उत्पन्न हुए। एक श्याम वर्ण जो कौशिकी कहलाई, दूसरा रूप गौर वर्ण जो महागौरी कहलाई। महागौरी का रूप पूर्ण रूप से गौर अर्थात सफेद है और माता गौरी के वस्त्र और आभूषण भी सफेद रंग के हैं। महागौरी की अन्य कथा भी प्रचलित है कि जब माँ उमा जंगल में तपस्या कर रही थी, तभी एक शेर वन में भूखा घूम रहा था। खाने की तलाश में वहां पहुंचा जहां माँ तपस्या में लीन थी। देवी को देखकर शेर की भूख और बढ़ गई और शेर उनकी तपस्या पूरी होने का इंतजार करने लगा। इस इंतजार में शेर काफी कमजोर हो गया। देवी जब तब से उठी तो शेर की दशा देखकर उन्हें उस पर दया आई। माँ ने उसे अपनी सवारी ली और एक प्रकार से उसने भी माँ के साथ तपस्या की थी। इसीलिए देवी महागौरी का वाहन बैल और शेर दोनों है। ये थी माँ महागौरी के अवतरण की कहानी। अगर माँ महागौरी के स्वरूप की बात करें तो इनका वर्ण पूर्णतः गौर है। इस गौरता की उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से ली गई है। इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। अष्टवर्षा भवेद गौरी। इनके समस्त वस्त्र और आभूषण आदि भी श्वेत रंग के हैं। महागौरी की 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन वृषभ है। उनके ऊपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे के बाएं हाथ में वर मुद्रा है। इनकी मुद्रा अत्यंत शांत है। यही महागौरी देवताओं की प्रार्थना पर हिमालय की श्रृंखला में शाकंभरी के नाम से भी प्रकट हुई थी। चलिए जानते हैं कि माँ महागौरी की पूजा अर्चना किस विधि विधान से करनी है और माँ की साधना करने से क्या फल मिलता है। माँ की प्रतिमा को गंगा जल या शुद्ध जल से स्नान कराएं। माँ को सफेद रंग के वस्त्र अर्पित करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ को सफेद रंग प्रिय है। माँ को सफेद रंग के पुष्प अर्पित करें। माँ को पंचमेवा, मिठाई और फल अर्पित करें। अष्टमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व है। इस दिन कन्या पूजन करें। माँ महागौरी का आशीर्वाद आप सभी दर्शकों पर हमेशा बना रहे। मुझे दीजिए इजाजत। नवतेज टीवी परिवार की तरफ से आप सभी दर्शकों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखते रहिए नवतेज टीवी। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।